मालूम नहीं था मुझे कि तुम्हारी नाक फारूक के साथ रह रहकर इतनी ऊंची हो गई। ये बेचारी तो तरसती है तुमसे बात करने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी गलीज हरकत कर सकता है मेरे साथ। फारूक की गलाजत जमीन पे डाल रही है। यही गलाजत वो अपनी मर्जी से हारून के साथ करती है। तुम्हारी बेटी बीबी जान से कहकर आई है कि फौरन इसकी शादी कर दी जाए ताकि ये अपने शौहर के साथ जाए इस्लामाबाद। ये झूठ है अब्बा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो झूठ बोलेगी? वो औरत झूठ बोलेगी जिससे लोग दुआएं करवाने आते हैं? वो झूठ बोलेगी? तुम वहां क्या बोलकर आई हो और यहाँ आके क्या बकवास कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप क्यों नहीं यकीन कर रही मेरी बात पे? वो अपनी करतूत छुपाने के लिए अपनी माँ से झूठ बुलवा रहा है। बंद करो अपनी ये बकवास। कब्र में उनके पाँव हैं और वो झूठ बोलेंगी। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी पता है तुम्हें किसी पर तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है? कैसी माँ है आप? आपको अपनी बेटी के जिस्म पर लगे हुए जख्म भी नजर नहीं आ रहे? वो इतनी मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग खातून झूठ बोलेगी क्या? वैसे ही जैसे आप परहेजगार होकर किसी की गलाजत को छुपा रही हैं। उधर जाके पानी दो। अस्सलाम मलिक साहब, बुलाया आपने? किसी सवारी को मुजफ्फराबाद लेके जाना है। वो तो चला गया। चलता हूं। सुनो, आगे गए तो एक शर्त लगा ले। शर्त यह है कि हम दोनों में से पहले थप्पड़ कौन मारता? एक, दो, तीन। एक, दो, मैंने कहा था ना तुझे एक दिन थप्पड़ पड़ेंगे इस शर्त के हाथ। पड़ गए ना? नहीं तो अब भी समझ में नहीं आ रही अम्मा कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। तुझे सबक सिखाने के लिए कि आइंदा तू किसी के साथ कोई शर्त ना लगाए। तुझे पता है फारूक किसका बेटा है? उसकी माँ बीबी जान शेख मुबारक अली की नवासी हैं, जिनकी दरगाह पर तेरे नाम की देग चढ़ाती हूं मैं। और उसका दादा मलिक लतीफ समझो इस इलाके का मालिक था। अब ये उनकी बदकिस्मती को हो या इलाके के हालात कि ले दे के एक होटल और चंद खेत बचे उनके पास, वरना हैसियत तो आज भी उनके इलाके के सरदार की है ना। मुझे तो अब भी पता नहीं लग रहा
कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। देख, तुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। जा जाकर माफी मांग उनसे। माफी किस बात की? तूने हाथ उठाया ना उस पर। हाथ रोका है मैंने उसका। हाथ उठाया होता ना तो अस्पताल में पड़ा होता। बेटा जो भी है, वो लोग इलाके के बड़े हैं, तो माफी मांग ले उनसे। अम्मा, मुझे कोई भी काम बताने से पहले ना ये सोच लिया करो कि मैं किसका बेटा हूं। होगी मलिक फारूक की माँ कोई पीर मुर्शिद की नवासी। अरे मेरी माँ तो खुद एक पीर नहीं है, जो हर खतरे से मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल देती। होंगे उसके बाप दादा कुछ जमीनों के मालिक, और मेरा बाप तो पहाड़ों का सरदार था, तो इसके आगे ऊंची से ऊंची चोटी अपना सर झुका दिया करती थी। तू बात नहीं मानेगा ना? अम्मा, माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। हाँ, तुम्हारी खातिर माफ कर देता हूँ उसकी हरकत, जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। अब तो बस एक ही रास्ता है, कोई फारूक को जान से मार दे। कौन? हारून। और तुम्हें यकीन है कि वो ऐसा ही करेगा? तुम नहीं जानते उसे, बहुत प्यार करता है मुझसे। वो भी मेरे बाप के एहसानों तले दबा एक आदमी है, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें चुप कराएगा जैसे तुम्हारी माँ। मुझे तुम्हारे सर की कसम, उसने मुझे खामोश रहने को बोला, तुम उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी। शर्मी, हेलो। कोसार पॉइंट की चाय कैसी लगी तुम्हें? क्या मतलब? आज दोपहर के वक्त चाय पी थी ना तुमने वहां से, चप्पू के हाथ की बनी हुई दूध पत्ती। हाँ, वो हम बीबी जान के पास गए थे। पकौड़े नहीं खिलाए उसने जिसके साथ गई थी? वहां के तो पकौड़े भी बहुत मशहूर हैं। उस टाइम मेरी जो हालत थी, एक घून भी नीचे नहीं उतरा था गले से। क्यों? ऐसी कौन सी कहानी सुना दी तुम्हारे हीरो ने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं वही बता रहा हूं जो लोगों ने देखा है। मैं वहां शीरी के साथ बैठी हुई थी, जिसने भी तुम्हें बताया ना जाकर उसकी आंखें फोड़ दो। तुम फरहाद के साथ नहीं थी? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं फरहाद के साथ जाऊं, असलम के साथ जाऊं, मुजम्मिल के साथ जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे जिसकी जीप सस्ती मिली मैंने वो ले ली, उसका किराया दे दिया। मैं मर गया था क्या? तुम्हें कहते तो तुम्हें उस बेगैरत की मन्नतें करनी पड़ती जिसके तुम मुलाजिम हो। इतना गुस्सा, इतनी नफरत। लगता है हीरो को जो तुम्हारे नाम का थप्पड़ पड़ा है ना, उसकी आवाज सबसे पहले तुम तक पहुंची है। किसने मारा है थप्पड़? जिसको तुम बेगैरत कह रही हो, उसी की गैरत ने हाथ उठाया है उस पर। अच्छा, इसका
मतलब फारूक अपनी कालक दूसरों के मुंह पर मल रहा है। जाहिर है इतनी गैरत तो है उसमें कि फरहाद जैसे लफंगे की जुबान से तुम्हारा नाम नोच ले। वो क्यों ले रहा था मेरा नाम? मेरे सामने लेता तो सर फाड़ देता उसका। ये तो मलिक साहब ने थोड़ी रियायत की उसके साथ। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि वो मेरा नाम क्यों ले रहा था। ये तो तुम बताओगी ना मुझे कि क्या कहानी चाहिए तुम्हारी। फरहाद का तो सर मैं खुद ही फोड़ दूंगी। तुम पहले उसकी कहानी तो सुनो, जो तुम्हारे सामने इतनी गैरत दिखा रहा है मेरे लिए। वो कितना बेशरम, बेहया, बेगैरत आदमी है, तुम सोच भी नहीं सकते ये बात। तुम्हें पता है हारून, आज उस जलील ने क्या किया मेरे साथ? शिरीन, तुम बताओ इसे, तुम बताओ इसे। हारून भाई, आज हम दोनों उसके घर गए थे। वो अब बीबी जान से मेरे इस्लामाबाद जाने की परमिशन लेनी थी ना। आपको तो पता है बीबी जान की हालत का। वो फिर उसको जमीन को काई आने लगी। वो दूसरे कमरे में गई। मैं अपनी बात करके उससे तलाश करने बाहर निकली तो वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं उसको ढूंढते ढूंढते बैठक तक गई तो वहां मैं आपको कैसे बताऊं हारून भाई मैंने क्या देखा। आपको याद है एक बार होटल में एक औरत अपने रूम से भागते भागते आपके पास आई थी। अब आपने खुद ही तो बताया था कि एक गेस्ट उसके रूम में जबरदस्ती दाखिल हो गया था। तो बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर बाहर आई थी और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। आपने अपनी चादर उड़ाई थी ना उससे। बस ऐसा ही कुछ जरमीन के साथ भी हुआ है, मगर जबरदस्ती करने वाला कोई गैर नहीं, रिश्ते में उसका भाई लगता है। आप समझ रहे हैं ना? समझ गया, मैं समझ गया शीरीन कि तुम जरमीन की दोस्ती में कुछ भी कर सकते हो। अरे चाचा, ओए इतना बड़ा तुम खान हो गया। दोनों मिलकर क्या उसकी तारीफ कर दी है कि वो अपनी औकात भूल गया। मैं बुलाता हूँ यूनियन के लोगों को, मैं देखता हूँ वो यहाँ अपनी गाड़ियां कैसे चलाता है। वो छोटा है तो हम छोटे क्यों बने? हाथ कैसे उठा दिया उसने? हमारी हैसियत से वाकिफ नहीं हो? मैं उसे इस इलाके से बेदखल करवा दूंगा। वो तो हाथ रोक रहा था मलिक साहब का, हाथ उठाता तो अपने पैरों पर चलकर वापस ना जाता।
उसे अपनी इज्जत तो बचा ली, मगर अब वो दूसरों के सामने तेरी इज्जत ऐसे उछालेगा कि दूर रहे उससे। मलिक रऊफ का बेटा है, सारी जिंदगी वो लोगों को आपस में लड़वाता रहा। तू उसका मुकाबला करने चली, जिसका मुकाबला तेरा बाप नहीं कर सका। ये उसी की लगाई हुई नफरत की आग थी जिसमें तेरा बाप चल के मर गया। फिर तो जरूर मुकाबला करना चाहिए। शीरीन की शादी मलिक फारूक से होगी, तू भले कुछ भी कर ले, लेकिन इस चक्कर में ना तू अपना सब कुछ बर्बाद कर लेगी। कैसी माँ है? अपनी गोद में पाला है आपने से। माँ बन के क्यों नहीं सोचती उसके बारे में? कैसे गुजारेगी वो जिंदगी? उस दरिंदे के साथ क्या कर सकती हूँ? पता मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी मुंह जुबानी ना तू किसी की बेटी बन सकती है ना मैं किसी की माँ। 18 साल मैंने इस औरत के सामने मोहताजी बेबसी की जिंदगी गुजारी है। वहां श्रीनगर में ना मर्दों की जान महफूज है ना औरतों की इज्जत। वरना मैं तुझे कब की लेकर चली गई होती यहाँ से अपने भाई के पास। देख देख हारून बहुत अच्छा लड़का है, तू उसका हाथ पकड़ और निकल जा इस घर से ताकि मैं भी निकल सकूं यहाँ से। मेरे हाथ में निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये देख, ये कितना अच्छा है। ये वाला बहुत पसंद है मुझे। देखें, आप क्यों परेशान हो रही हैं चाची? सारा इंतजाम मैंने करना है। एक आध दिन में पिंडी जाएंगे और यूं सारी खरीदारी हो जाएगी। खाला कुलसूम हज पे गई हुई है, सकीना आपा अस्पताल बैठी है अपने खावन के सराहने। अकबर मामू ने भी बाहर से आना है। बशीर भाई की ड्यूटी एलओसी पे लगी हुई है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे उन्हें। फिर इन हालात में बेटा अपनों के बगैर खुशी मनाने का क्या फायदा? आप खुशियां रहने दें चाची, अपनी इज्जत बचाएं। कि उसकी मुंह बोली बहन है ना, उसका मुंह काला करवा देगी किसी के साथ। ये सुल्तान का बेटा हमारा फरहाद, उसकी जीत में ले फिरे थी इसे। लेकिन वो तो तुम पे इल्जाम लगा रही थी कि तुमने उसके साथ दस्तराजी की है। थप्पड़ मारा था मैंने उसे। शीरी को बीबी जान के पास छोड़कर पीछे बागीचे में उस लफंगे, क्या बताऊं आपको चाची। लेकिन तुम तो हारून का कह रहे थे। उसको तो ऐसे आगे लगाया ना, उसकी तनख्वाह पर ऐश दूसरे कर रहे हैं। हाय अल्लाह, बेचारा बच्चा। बीबी जान ने बिस्तर पे बड़े बड़े भांप लिया कि शीरीन को उस लड़की से दूर करना है, और अचानक शादी की जल्दी क्यों मचाती? अम्मा, शीनी नहीं आ रही है। बोल कर आओ उसे, चोटी से पकड़ कर लाओ उसे। नहीं चाची, खुद दिखा दे तो।
ठीक कहती हैं। तो मेरी वजह से अपना रिश्ता क्यों खराब कर रही हो? और तुम मेरी वजह से अपना रिश्ता क्यों खराब कर रही हो? मैं तो एक विलासत में गिरने वाली हूँ, बस उसी से बचना चाह रही हूँ। हाँ तो अपने बारे में सोचो, मेरी टेंशन मत लो। सोच लिया मैंने। क्या? मौत। इसमें से सब पसंद कर लो, ऑर्डर देना मुझे। तुमसे पूछ रहा हूं, इनमें से कौन सा पसंद है तुम्हें? आप इस शादी से इनकार कर दें खुद ही तो ज्यादा अच्छा होगा। और क्या कह के इनकार करूं? कुछ भी। बहाने तो बहुत होंगे आपके पास, और कहानियां तो कूट कूट के भरी होंगी। तुम्हें पता है ना, हमारे यहां मर्द शादी से सिर्फ एक सूरत में इनकार कर सकता है, जब अपने मंगेतर को किसी और के साथ देख ले। और अगर औरत अपने मंगेतर को किसी के साथ देख ले तो, और वो भी अपनी बहन के साथ। हो जाती है गलती, जज्बात में इंसान से गलती हो जाती है। बहुत बदतमीज हो गई थी वो, उस दिन भी बदतमीजी की गुस्सा आ गया मुझे, और कुछ ऐसा नहीं कर रहा था, बस डरा रहा था उसे। सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो मलिक फारूक, मुझसे नहीं। चलो बात खत्म करो, आइंदा से गलती नहीं होगी। आइंदा की नौबत तो मैं आने ही नहीं दूंगी मलिक फारूक। जो हरकत तुमने की है उसके बाद सिर्फ घिन आती है मुझे तुमसे, घिन। उसने अपनी तरह बदतमीज बना दिया तुम्हें। घिन का मतलब समझते हैं आप? काकरोच, चूहे, मक्खियां, इन सबको स्प्रे करके अपने होटल के कमरों में मार देते हैं ना, जैसे आप। वैसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आपको। खाने में जहर मिला दूंगी मैं अगर मुझसे शादी की तो। चलो खिला देना जहर भी। बताओ कौन सा वाला चाहिए? तुम्हें तो नहीं मार सकती मैं, लेकिन खुद जरूर मार सकती हूँ। ये वाला अच्छा लगेगा इस पे, ये वाला। कसम खुदा की, उसी पहाड़ से कूद के मैं अपनी जान दूंगी जिस पहाड़ से तुम और मैं अपने अपने नामों की गूंज सुनते। राबिया का हाल देखा तुम, आज तक अपाहिज है,
ना बंदा मिला उसे, ना ही मौत। मैं फिर नीलम में कूद जाऊंगी। नहीं भाई, मुझे पानी से डर लगता है। तो क्या तुम मुझे छोड़ के मरोगी? मैं तुम्हारे साथ मरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझी तुम? शेरी, जरा तुम अंदर आओ। आइडिया नहीं जमीन, दरिया फाइनल है, लाश भी नहीं मिलेगी, अच्छा ही होगा। मरना क्यों है यार, और भी ऑप्शंस हैं। अरे भाई मैं सिर्फ खुद को मार सकती हूँ और किसी को नहीं। हम मरेंगे नहीं, हम सिर्फ भागेंगे। अच्छा, किसके साथ? एक दूसरे के साथ। और किसके साथ? वैसे भी दूसरा कौन है हमारा? कुछ सोचा है क्या क्या रखना है? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं? हम किसी के साथ भाग नहीं रहे, हम वहां पनाह लेने के लिए जा रहे हैं। और अगर पनाह न मिले तो? वो इदारा हम जैसी लड़कियों के लिए बना है। मिल जाएगी। लेकिन फिर भी 2-4 सूट तो रख ही लेते हैं, थोड़ा बहुत जरूरत का सामान ही सही। कुछ भी नहीं। हाँ, वो बस इतने पैसे रख लेना जो हम हीरो को दे सके। 2-4 हजार अपने लिए भी रख लेना। अगर वापस आना पड़ गया तो? तुम वापसी का सोच रहे हो? नीलम में डूबने के लिए?
ढूंढने नहीं दूंगी। ये तो घर है। हाँ, अंदर दुकान थी। ये क्या है? तुम्हारा रेंट। अभी हाँ, वो हमसे खर्च ना हो जाए। इसको रखो, खरीदारी के लिए काम आएंगे। नहीं, हमारे पास खरीदारी के लिए पैसे हैं, तुम रख लो। तुम दोनों से शर्त लगी है मेरी, अगर टाइम पे वापस पहुंचे तो मेरे, वरना तुम दोनों की। तुम शर्त जीत गए हीरो। मैं शर्त लगाता हूं, खैरात नहीं लेता। आ गई मुश्ती। हाँ, कहाँ पहुंचा? आपका आ रहा। कहाँ? अब इस्लामाबाद। खूबसूरत लड़कियां बैठी हो तो खुद ब खुद 4x4 लग जाता है गाड़ी का। बकवास बंद कर। अच्छा, पार्टी लेके जानी है कोटली, 6 बजे का टाइम दे रहा हूं मैं। मुश्किल है यार, पता नहीं कब फारिग हूं यहाँ से। देख भाई, तेरी शर्त लगी है 5 बजे की और मैं 1 घंटा ऊपर दे रहा हूं तुझे। वापसी का कुछ नहीं पता बेटा, ये लड़कियां शर्त यहीं पे हार चुकी। तू शर्त नहीं जीता बेटा, तू दिल हार गया अपना।